बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर गैसियस स्टेट। उसके पेज नंबर 103 पर आप न्यूमेरिकल्स ओपन कर लें, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। बेटा अपने पास बुक ओपन करें, ठीक है, और रफ कॉपी अपने पास रख लें, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट करती जाऊँगी। आप इसे क्या करेंगे, डेटा मेकिंग करेंगे। होपफुली कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने पास कॉपीज़ ओपन कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे चैनल से एक बेनिफिट होता है, आप बेनिफिशियल होते हैं, आपको कुछ लगता है कि आपको इन वीडियोस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। Gorak Hill station is coldest area of Sindh province and has 83 किलो पास्कल। यहाँ पर हमें दिया हुआ है बेटा 83 किलो पास्कल जो है बैरोमीटर प्रेशर। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ दिस एरिया इन पीएसआई एंड एटमॉस्फेयर यूनिट। पीएसआई क्या है बेटा, ये प्रेशर का यूनिट है और एटमॉस्फेयर भी प्रेशर का यूनिट है। और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है वैल्यू 83 किलो पास्कल, इस वैल्यू को हमें पीएसआई के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है और इस किलो पास्कल को हमने एटमॉस्फेयर में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी कि यूनिट कन्वर्जन की बात की गई है। तो इसका सलूशन मैं आपको सामने शेयर करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा मेकिंग। डेटा मेकिंग में क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है प्रेशर जो कि 83 किलो पास्कल है। इसे हमने पीएसआई के अंदर कन्वर्ट करना है और एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वर्ट करना है। सलूशन, सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा, कांस्टेंट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि किलो पास्कल जो है वो कितने पीएसआई के अकॉर्डिंग है। ये वैल्यू याद होगी 101.325 किलो पास्कल किलो जो है मतलब बड़ा यूनिट है प्रेशर का, ठीक है। तो उसकी वैल्यू पीएसआई के अंदर 14.7 है। ये कांस्टेंट है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। याद कर ली। जब हमें एक कांस्टेंट वैल्यू पता होती है तो फिर उसका हम 1 के अंदर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि अगर इतने किलो पास्कल इतने के बराबर है तो 1 किलो पास्कल कितने के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 14.7 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो ये वाली चीज़ होगी इसको हम लोगों ने क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। इस वाली 101.325 किलो पास्कल को यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सेम यूनिट कैंसिल हो जाएंगे और जिसके अंदर हमें यूनिट चाहिए होगा वो यूनिट हमारे पास नीचे आ जाएगा। आंसर क्या आया, 0.1450 PSI के अंदर, ठीक है। अगर हमारे पास 1 किलो पास्कल 0.145 के बराबर आ चुका है तो हमें कितने किलो पास्कल को कितने पीएसआई के अंदर कन्वर्ट करना है। 83 किलो पास्कल हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। हमने देखना है कि अब 83 के अंदर कितने पीएसआई मौजूद हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना होगा, वही सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। 0.15 पीएसआई को हम मल्टीप्लाई करेंगे 83 के साथ और 1 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। सेम यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को हम आपस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पीएसआई के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वर्जन करनी है। हमने पीएसआई के अंदर कर चुके हैं तो हमें ये देखें कांस्टेंट वैल्यू जो है सबसे पहले याद होगी 1013.325 किलो पास्कल कितनी एटमॉस्फेयर के बराबर है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, ठीक है। तो अब मुझे देखना है कि 83 किलो पास्कल के अंदर कितने एटमॉस्फेयर होते हैं। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 83, साथ साथ यूनिट ज़रूर लिखिएगा, डिवाइडेड बाय 101.325 किलो पास्कल। सेम यूनिट कैंसिल हो जाएंगे और जिस यूनिट में आपको कन्वर्जन चाहिए होगी उस यूनिट के अंदर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.819 एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे पास 83 किलो पास्कल 0.819 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैप्पी और खुश हैं। ये बेटा मेरी एक प्ले लिस्ट है, चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। वीडियोस बहुत लेंदी हो जाती है, उसे अपलोड करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ये आप लोगों के पास 1 बाय 1 एक एक न्यूमेरिकल करके अपलोड किया है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2, सबसे पहले जो है हमारे पास क्वेश्चन रीडिंग है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड 842 टोर प्रेशर।
ठीक है। इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मास दिया हुआ है मीथेन गैस का, टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है। जी आ जाए डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा क्या है जी, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। मास ऑफ मीथेन गैस दिया हुआ 8 ग्राम, मोलर मास ऑफ मीथेन 16 AMU। कैसे आया बेटा, ये मॉलिक्यूलर मास है तो AMU मैंने लिखा, और मोलर मास अगर लिखेंगे तो हम इसका यूनिट ग्राम में शो कर देंगे। ये देखिए मैंने रफ में किया है, 12 + 4 16। टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। प्रेशर हमारा 842 टोर है, ठीक है। 842 टोर यानी कि प्रेशर का यूनिट भी हमें सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करना होगा, कन्वर्जन करनी होगी। एक कांस्टेंट वैल्यू भी मैंने आपको बताई। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कांस्टेंट वैल्यू हमें पता होगी तो हम आराम से उसकी कन्वर्जन कर लेंगे। देखिए कन्वर्ट प्रेशर यूनिट टोर टू किलो पास्कल। 760 टोर कितने किलो पास्कल के बराबर होता है, 101.325 किलो पास्कल के साथ आपने इस वैल्यू को लाजमी याद रखना है, ठीक है। अब हमने देखना है कि 1 टोर कितने के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 101.325 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और डिवाइड करेंगे 760 के साथ। सेम यूनिट कैंसिल हो जाएंगी और बाकी जो यूनिट हमें चाहिए होगा उसके अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, 101.325 को 760 से डिवाइड कर लेंगे और फाइनल आंसर हमारा किलो पास्कल के अंदर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में 842 टोर दिया हुआ है, उससे हमने कन्वर्ट करना है। क्योंकि हमें 1 टोर के बारे में पता चल चुका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 0.133 किलो पास्कल मल्टीप्लाई होगा 842 के साथ और 1 टोर के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सेम यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। हमारे पास ये किलो पास्कल के अंदर आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे पास मास और मोलर मास था, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। किसके, मीथेन के। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। N = मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास की जगह पर मैंने मास पुट कर लिया, मोलर मास की जगह पर मैंने मोलर मास पुट कर डिवाइड किया तो 0.5 मोल्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब जब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ चुके हैं तो हम जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे, PV = nRT, ठीक है। V = nRT डिवाइडेड बाय P। हमें फाइंड क्या करना था बेटा, वॉल्यूम फाइंड करना था ना, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमने फार्मूले को क्या कर लिया, सेट कर लिया है, ठीक है, मैनिपुलेट कर लिया है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जब मैनिपुलेट करेंगे तो वैल्यूज़ पुट करेंगे और सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मीटर क्यूब के अंदर आ गया है। तो अब वॉल्यूम अगर मुझे डेसीमीटर क्यूब में चाहिए तो हम अगेन से क्या करेंगे, यूनिट कन्वर्जन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉर से एटमॉस्फेयर में कैसे जाएंगे, किलो पास्कल से हम टॉर में या PSI के अंदर कैसे जाएंगे, तो ये तमाम यूनिट कन्वर्जन्स को अच्छे से याद कीजिएगा। मीटर क्यूब टू डेसीमीटर क्यूब कैसे जाना है, डिवाइडेड बाय 1000। जब भी हम छोटे से बड़े यूनिट की तरफ मूव कर रहे होते हैं डिवाइड करते हैं हम, ठीक है, डिवीजन करते हैं। डिवाइड किया तो ये हमारे पास डेसीमीटर क्यूब के अंदर वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए वॉच करें।